डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज हम टॉपिक डील कर रहे हैं जो स्किन का बहुत कॉमनेस्ट और बहुत ज़्यादा मतलब क्रोनिक डिजीज है ये। इसको हम लोग एक्जिमा कहते हैं। एक्जिमा, एक मतलब होता है आउटर, जिमा का मतलब होता है बॉयस। मतलब क्या होता है कि जो अंदर से बाहर की तरफ जो कुछ इन्फेक्शन पर निकलते हैं, इसी को हम एक्जिमा बोलते हैं। एक्जिमा को दूसरी हम लोग वर्ड में क्या बोलते हैं? क्रोनिक डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस। पहली बात तो ये होता क्या है, एक्जिमा एक डर्मेटाइटिस जिसको क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज बोलते हैं, ये स्किन पे डेवलप हो जाती है। कैसे हो जाता है थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। देखिए, जैसे हम जानते हैं कि यह स्किन है, स्टेटम कॉर्नियम बोलते हैं इसको हम। स्टेटम कॉर्नियम के बाद यहाँ पे होता है लूसिडम होता है। लूसिडम के बाद जो लेयर होता है ग्रैनुलोसम बोलते हैं। यही मेन लेयर होता है ग्रैनुलोसम, जिसके कारण जो होता है वह वीकनेस की वजह से एक्जिमा डेवलप होती है। यहाँ पे होता है स्पाइनोसम। स्पाइनोसम के नीचे होता है जर्मिनेटम लेयर, जहाँ पे ब्लड सप्लाई यहीं पे होती है जर्मिनेटम लेयर में, यहाँ जर्मिनेटम होती है। अब चलिए बात चलते हैं हम लोगों से। तो ये जो लेयर होती है, इस लेयर में यहाँ पे होता है डेस्मिन प्रोटीन होती है। डेस्मिन प्रोटीन क्या करती है कि सेल को आपस में जोड़ के रखता है, कभी भी बाहर से किसी भी वाटर को अंदर जाने नहीं देता है। तो यानी डेस्मिन प्रोटीन का काम होता है कि इस लेयर को कंबाइन करता है, इस लेयर को हाइड्रोफोबिक बनाता है, हाइड्रोफोबिक। तो ये लेयर कमजोर होने के कारण, स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम के कमजोर होने के कारण यहाँ का कुछ फ्लूइड अंदर की तरफ जाता है और बाहर, यहाँ से अंदर का फ्लूइड कुछ बाहर लीक होते रहते हैं। इसके कारण क्या होता है कि जैसे ही कुछ फ्लूइड अंदर जाता है, इसके कारण यहाँ पर मोनोसाइट, मैक्रोफेज एंड कुछ अदर इंफ्लामेटरी सेल्स यहाँ माइग्रेट होते हैं। माइग्रेशन के कारण क्या होती है, यहाँ का जो सेल होता है वो डेथ कर जाता है इन्फेक्शन एजेंट के कारण, इन्फ्लामेटरी एजेंट के कारण, इन्फ्लामेटरी इन्फेक्शन नहीं, इन्फ्लामेटरी एजेंट के कारण। और इस इन्फ्लामेटरी एजेंट के कारण ये सेल डेथ होते हैं यहाँ पर। और डेथ होने के बाद यह अंदर का इन्फ्लामेशन जो होता है वो स्किन के सरफेस से बाहर की तरफ एक्सपोज होता है। इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एक्जिमा कहते हैं। यानी कुल कहानी शॉर्ट में बात समझना होगा हमें कि डेस्मिन प्रोटीन यहाँ पे डैमेज कर जाता है, डेस्मिन प्रोटीन यहाँ पे सेपरेट हो जाती है, स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम लूज हो जाती है। इसके कारण यहाँ पर कुछ फ्लूइड का एक्युमुलेशन होता है, इसकी वजह से यहाँ इन्फ्लामेशन होती है और इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डर्मेटाइटिस या फिर बोलते हैं एक्जिमा बोलते हैं। यह जो होती है, इसका मेन रीजन क्या होती है इसके पीछे? ऐसे तो बहुत सारे कुछ इसमें फैक्टर बहुत सारे आते हैं, लेकिन इसमें दो फैक्टर होते हैं, एक एक्सटेंसिव फैक्टर और दूसरा इंटेंसिव फैक्टर। एक्सटेंसिव फैक्टर में क्या होती है? सैंड, सॉइल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, केरोसिन, पेट्रोल्स, ये सब कुछ केमिकल जो होते हैं वह एक्सटेंसिव फैक्टर में होती है। इंटेंसिव फैक्टर में क्या होती है? ड्रग्स, कुछ अदर्स मिनरल्स। तो ड्रग्स जो होती है नंबर 1 पे आती है। यह ड्रग्स जो होती है जैसे मलेरिया की दवा हो गया, कालाजार की दवा हो गई, या एंटी फंगल ड्रग्स है, कुछ ऐसे ड्रग्स। ये सब जो ड्रग्स होती है, यह ड्रग्स भी क्या करती है, इस डेस्मिन प्रोटीन को कमजोर कर देती है। नेक्स्ट आते हैं विटामिन ए डिफिशियंसी। विटामिन ए डिफिशियंसी के कारण भी यह डेस्मिन प्रोटीन वीक हो जाती है। ये सब कुछ फैक्टर होते हैं जिसके कारण जो होती है यह वीक हो जाता है और इन्फ्लामेशन हो जाता है। बाकी कुछ होता है ट्रिगर होते हैं जिसके कारण ये ज़्यादा डेवलप होती है, जैसे वीक इम्यूनिटी हो गई, या फिर डायबिटीज मेलाइटस है, स्मोकिंग है। ऐसे कुछ फैक्टर होते हैं जिसके कारण यह फैक्टर एक्सपोज हो जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्जिमा कहते हैं। अब ये दो वेराइटीज के होते हैं। एक वेराइटी ऐसा होता है कि जो फ्लूइड होता है, डेथ हो गई यहाँ पर, डेथ सेल का जो फ्लूइड होता है वो वेपोराइज कर जाता है। तो जब फ्लूइड वेपोराइज कर जाता है, इस कंडीशन में जो एरिया बनती है इसको हम लोग बोलते हैं ड्राई एक्जिमा। दूसरा होता है कि अगर बाय द वे जो वेपोराइज नहीं होने होता है और प्लस फ्लूइड का एक्युमुलेशन ज्यादा होती है, उस कंडीशन को बोलते हैं मॉइस्ट एक्जिमा बोलते हैं। तो इस तरह से दो वेराइटीज के एक्जिमा होते हैं। नेक्स्ट आते हैं सिम्टम पे। इसका सिम्टम क्या होता है कि जहां भी एक्जिमा होती है वहां पर इचिंग जरूर होती है, इचिंग होती है, कलर उसका ब्राउनिश हो जाता है, वहां पे क्रस्ट बनेंगे, जो स्किन का जो करेक्टर होता है वो लेदरी हो जाता है, वहां पे पेन होता है, पेनफुल इचिंग होती है, स्वेलिंग भी हो जाती है, स्किन में स्वेलिंग हो जाती है।
इस तरह से वहां पर एक्जिमा देखने पे मिलता है, इस तरह से, इस तरह कैरेक्टर मिलता है एक्जिमा में। नेक्स्ट इसका जो लोग बात चलते हैं इसका कॉम्प्लिकेशन। इसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकते हैं और सेकेंडरी इन्फेक्शन के बाद इससे पस का फॉर्मेशन हो सकता है, जो कि ये कंट्रोवर्सी कर देता है फिर सोरियासिस से, जिसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको हम। दूसरा फाइनोडर्मा के सेकेंडरी इन्फेक्शन से कंट्रोवर्सी कर देता है ये। अगली बात आते हैं इसका इन्वेस्टिगेशन। इसको हम जांच कैसे करेंगे, तो इसमें लोग हम स्किन स्क्रैपिंग कराते हैं। इसमें क्या मिलेगा, क्रोनिक इन्फ्लामेटरी सेल मिलते हैं, प्लस यहाँ पर डेड सेल मिलेंगे, यहाँ पर इसिनोफिल भी इसमें मिलता है यहाँ पे। तो डेड सेल्स, मैक्रोफेज, क्रोनिक इन्फ्लामेटरी सेल्स, ये सब वहाँ पर स्किन स्क्रैपिंग मिलता है। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट। इसके लिए मैनेजमेंट क्या करते हैं लोग, सैंड से प्रोवाइड करते हैं, सॉइल से प्रोवाइड करेंगे लोग, वहां से लोग क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, कोशिश करते हैं कि वहां पर सैंड, सॉइल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट ये सब एक्सपोजर ना हो, किसी क्रीम, ऑयल ये सब से बच करना चाहिए, ये सब का एक्सपोजर स्किन पे नहीं लगने दें। और जनरली कोशिश करते हैं कोकोनट ऑयल को हम लोग जनरली वहाँ पर कोशिश करते हैं हम लोग वहाँ पर अप्लीकेशन कराने के लिए। तो ये होता है उसमें हम लोग मैनेजमेंट के लिए। बात होता है मेडिसिन के बारे में, तो इसमें एलोपैथी में जो मेडिसिन होती है वो कंटिन्यू लोग इस पर डेक्सोना यूज करते रहते हैं, लेकिन ये हानिकारक होता है आगे चल के। इसके लिए होम्योपैथिक दवा बेस्ट दवा होती है। इसमें अगर बाय द वे ड्राई एक्जिमा होती है, अगर ड्राई है वहाँ पे कंडीशन बना हुआ, वहाँ पे लोग पेट्रोलियम यूज करते हैं वहाँ पे। अगर मॉइस्ट होता है तो आप लोग ग्रेफाइटिस यूज करते हैं। प्लस साथ में हम लोग अगर एज पर नीड जरूरत पड़ता है तो फिर हम लोग वहाँ पर सालिसिया हम लोग जोड़ देते हैं। सालिसिया जो होती है वो बेस्ट काम करती है सालिसिया, क्योंकि सालिसिया जो होती है वो सैंड और सॉइल्स को प्रिवेंट कराती है, इसलिए यहाँ पर ये ग्रुप की दवा है। तीसरी दवा, चौथी दवा होती है इसमें नेट्राम्यूर्स। नेट्राम्यूर भी सब लोग चलाते हैं अगर साइकोलॉजिकल डेवलप हो पेशेंट के साथ, या अगर बाय द वे इंटरनल कोई कॉज होता है तो इसमें हम लोग वो चलते हैं। अगला तो मेडिसिन आता है मेजेरियम। मेजेरियम भी एक्जिमा में अच्छी दवा होती है जिसको कि हम लोग देते हैं और इसमें पेशेंट ठीक हो जाती है। इसका इचनेसिया क्यू, इचनेसिया क्यू जो होता है हम लोग 10 ड्रॉप सुबह 10 ड्रॉप शाम पेशेंट को बोलते हैं खाने के लिए, इसे ठीक हो जाती है। तो ये था मेरा एक्जिमा के बारे में, बाकी बातें हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।